हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर के टॉप 20 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा नंबर 1 पे क्वेश्चन है, प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस नॉन एज। मान लीजिए कोई प्रेशर जो एयर के द्वारा लगता है हम पे, उसे क्या कहते हैं। अर्थ के चारों ओर एयर है और वो एयर हम पे प्रेशर लगाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फोर्स, ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी है मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन डी है फ्रिक्शन। जो अर्थ पे हमें जो एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। ऑप्शन ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन बी है कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन सी है फोर्स, ऑप्शन डी है प्रेशर। तो आपको मालूम होगा प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो इसका मतलब जो कोई भी ये पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसे हम लोग प्रेशर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, dash is exerted by an object on another is force. ऑप्शन ए पुश और पुल, ऑप्शन बी है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन सी है प्रेशर, ऑप्शन डी है मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुश और पुल। मान लीजिए हम लोग फोर्स किससे कहते हैं, ए पुश और ए पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज ए फोर्स। ये फोर्स का डिफिनेशन सीधा पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, the force exerted by the earth to pull the object toward itself is called। मान लीजिए ये एक ऐसा फोर्स के बारे में बताना है जो अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है। मान लीजिए अर्थ हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अपने ही ओर से खींचता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए फेंकेंगे तो अर्थ पे गिर जाएगा, वो खींचता है अर्थ कोई भी अपने ऑब्जेक्ट को। उसे कौन सा फोर्स कहते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी है मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन डी है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। जो मस्कुलर फोर्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन बी है कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फोर्स। जो मस्कुलर फोर्स होता है उसे हम कौन सा फोर्स कहते हैं। तो जो मस्कुलर फोर्स होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी जो मस्कुलर फोर्स होता है उसे कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज। ये चार्ज है, तो चार्ज उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई दो चार्ज प्लस और माइनस, जो ये ऑब्जेक्ट एक प्लस है ऑब्जेक्ट एक माइनस ऑब्जेक्ट है, दो इनके बीच जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन सी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन डी है कॉन्टैक्ट फोर्स। दो चार्ज स्पेसिस के बीच में जो फोर्स लगता है तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्स चार्ज द। जो फोर्स चार्ज होता है, ऑप्शन ए मोशन ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी शेप ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। फोर्स चेंज द, फोर्स क्या क्या चेंज कर दे सकता है। तो मोशन ऑफ, तो आपको मालूम होगा फोर्स क्या क्या चेंज करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो उसको रोक देगा, तो मोशन ऑफ द बॉडी। और ये स्पीड भी उसका चेंज कर देता है। मान लीजिए अभी 10 के स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, फोर्स लगेगा तो 20 की स्पीड हो जाएगी। शेप ऑफ द बॉडी, जो स्माइली बॉल होता है आप उसको दबाएंगे तो दब जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है। तो फोर्स ऑल ऑफ दिस, पूरा चीज़ चेंज कर देगा फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज कॉल्ड। जो हमारे मसल्स द्वारा, जो हमारे मांसपेशियां द्वारा फोर्स लगता है उसे कौन सा फोर्स कहते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी है मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमारे मसल्स द्वारा जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम वेट किसके इक्वल होता है? ऑप्शन है 98 न्यूटन, ऑप्शन बी है 9.8 न्यूटन, ऑप्शन सी है 0.98 न्यूटन, ऑप्शन डी है 0.098 न्यूटन। तो आपको मालूम होगा कि वेट बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें मास कितना दिया है? 1 kg दिया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। तो जो 1 किलोग्राम का वेट कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ए स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग। ये स्प्रिंग बैलेंस का किस क्या मापने के लिए हम यूज करते हैं? जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसे हम क्या मेजर करते हैं उसे? ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी है वेट, ऑप्शन सी है प्रेशर, ऑप्शन डी है स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसे हम वेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए 2 बॉयज ए एंड बी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ए ब्लॉक। दो बॉयज है ए एंड बी, वो अप्लाई कर एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं। इफ द ब्लॉक मूव टुवर्ड्स द बॉय ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इधर ए कोई बॉय खड़ा है, वो इस पे फोर्स लगा रहा है। इधर एक बी कोई बॉय है, मान लीजिए कोई बी बॉय है, फोर्स लगा रहा है इधर ये इस पे लगा रहा है, इसका ये हो गया बी बॉय। तो क्या होगा? मान ये हो गया कोई बी बॉय और ये फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा। तो ये क्या होगा? तो ये मूव किसके ओर कर रहा है? टुवर्ड्स द ए। ये जो ब्लॉक होता है इस साइड मूव करने लगा, इस साइड मूव करने लगा। तो कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है? मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाइड बाय बी by A is greater than the B. ऑप्शन बी है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय A is smaller than the B. ऑप्शन सी है नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टुवर्ड्स B. ऑप्शन डी है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय A इज इक्वल दैट ऑफ B. तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई ए स्मॉलर देन द बी। मान लीजिए इसकी ओर इधर ये बी है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये कम फोर्स लगाएगा, तभी तो इधर जाएगा। तो इसीलिए जो ए का मैग्नीट्यूड होगा वो कम है, बी का ज़्यादा है, इसीलिए फोर्स ए की ओर जा रही है, ब्लॉक ए की ओर जा रही है। तो क्वेश्चन इसका हमारा बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, when two forces act in opposite direction then the net force acting is the जो टू फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रही है, तो जो नेट फोर्स क्या होगा? तो डिफरेंस, ऑप्शन ए है सम ऑफ टू फोर्सेस, ऑप्शन बी है डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद से जो आंसर आएगा वो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सप्रेस बाय इट्स। जो फोर्स का स्ट्रेंथ होता है, किससे हम लोग उसका स्ट्रेंथ किस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए है वेट, ऑप्शन बी है मास, ऑप्शन सी है मैग्नीट्यूड, ऑप्शन डी है लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू। जो लीफ होता है वो जमीन पे गिर जाता है, किसके कारण? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी है मस्कुलर फोर्स। मान लीजिए कोई पत्ता है ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो अर्थ अट्रैक्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए लीफ गिरता है ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब बाई। जो मोशन का स्टेट होता है वो डिस्क्राइब बाई किससे डिस्क्राइब होता है? ऑप्शन ए पोजीशन ऑफ रेस्ट, ऑप्शन बी ए पोजीशन ऑफ मोशन, ऑप्शन सी ए बोथ बाई द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन,
ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेट ऑफ द रेस्ट एंड इमोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द हैमर स्ट्राइक गोंग ऑन ए इलेक्ट्रिक बेल, व्हेन द फ्लोइंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ हैमर। तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई हैमर है, हथौड़ा है, जो आपके स्कूल में जो घंटी होगी, इलेक्ट्रिक बेल होगी, घंटी होगी, उस पे जब हैमर को हम लगाते हैं तो क्यों मूवमेंट, हैमर का जो मूवमेंट होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन डी है फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो हैम मूवमेंट होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग ड्राई वेदर व्हाइल combing hair sometimes we experience hair flying apart, the force responsible for this। मान लीजिए कभी आप जब मौसम होता है गर्मी के लिए, तो आप हेयर करते होंगे तो आपका जो हेयर होता है फ्लाई करने लगता है, वो किसके कारण करता है? तो ऑप्शन ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन बी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो फ्लाई करने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। ए कंटेनर इज फिल विथ वाटर, सो मान लीजिए कोई कंटेनर है, ये भी उसमें वाटर फिल किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर ऑफ वाटर। और उसमें ये फिगर जो दिया हुआ है ए बी सी, इसमें से प्रेशर बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर में होगा। तो आपको एक कंटेनर में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे कोई बी है, यहाँ पे कोई सी है, ये सब कोई ऑब्जेक्ट है। तो प्रेशर इसमें आपको बताना है सबसे ज़्यादा प्रेशर ए बड़ा होगा, प्रेशर ऑप्शन ए। तो इसमें आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि इसमें प्रेशर ज़्यादा है। तो मान लीजिए जो सी है, तो सी के पास कौन सा प्रेशर है? ये पूरा इतना पानी के प्रेशर है क्या? अब बी के पास सिर्फ इतना ही पानी का प्रेशर है, और जो ए के पास सिर्फ एकदम कम पानी का प्रेशर है, बी के पास थोड़ा और ज़्यादा है यहाँ तक। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा सी का है। तो ये प्रेशर होगा, तो आपको मालूम है ये सबसे बड़ा है, तो सी में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। तो सी में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, उसके बाद से प्रेशर बी में होगा, और सबसे कम प्रेशर होगा ए में। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर ए में दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सब में बराबर प्रेशर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देखते हैं। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर दिया है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर सी में नहीं दिया है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर दिया है बी का, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे कम प्रेशर है ए में, उसके बाद से बी में, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर है सी में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। टू ऑब्जेक्ट रिपेल इच ऑर्डर, दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू। मान लीजिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ये और ये, इसमें क्या होता है? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ साउथ, दो मैग्नेट में ये होता है। अब क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अलग अलग हो रहा है। मान लीजिए ये उसको रिपेल कर रहा है, किसके लिए? ऑप्शन बी है फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक फोर्स ओनली, ऑप्शन डी आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट रिपेल करता है, और पॉजिटिव होगा
तो भी वो रिपेल करने लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी रिपेल करने लगेगा, अलग अलग रहता है। ये दोनों कंबाइन होगा तब जाके ये अटैक करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है? ऑप्शन ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।